हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब आपका यू लाइक एजुकेशन पे स्वागत करता है। आज बात करेंगे एमए जियोग्राफी जो 2019 और 2020 का है एग्ज़ाम। ठीक है, उसका जो सिलेबस है, राइट, थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर क्या है, पॉपुलेशन जियोग्राफी, जिसका सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। तो इसका फर्स्ट यूनिट है जनसंख्या भूगोल की क्षेत्र एवं व्याख्या, सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के साथ जनसंख्या भूगोल का संबंध, जनसंख्या भूगोल का ऐतिहासिक विकास पश्चिमी देशों में और भारत में, जनसंख्या विवरण के स्रोत, जनगणना और इतिहास। ठीक है। सेकंड यूनिट है जनसंख्या का वितरण, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग जनसंख्या घनत्व की अवधारणा और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या का घनत्व, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे 10 वर्षीय उपाय और जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर, विश्व में जनसंख्या वृद्धि के आधुनिक प्रवृत्ति और प्रागैतिहासिक, जिसको हम बोल सकते हैं लिखित समय के इतिहास से पहले, मतलब जब इतिहास को लिखा जाता था उससे पहले का समय को बोलेंगे। ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्रीय तथ्य, जनसंख्या सिद्धांत, जनसांख्यिकीय परिवर्तन। ठीक है। तो हमारा ये थर्ड इकाई है, थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर पॉपुलेशन जियोग्राफी का थर्ड इकाई है। उम्र और लिंग समूह से जनसंख्या का कारण बनता है। ठीक है। ग्रामीण और शहरी आवासीय, शैक्षिक राज्य, शैक्षिक स्थिति और व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या विश्लेषण में ये तत्व का संकेत, जनसंख्या में उनकी रचना को प्रभावित करने वाले कारक, व्यापक दुनिया का स्वरूप और भारत में स्थानिक स्वरूप की व्याख्या, जनसंख्या का जन्म दर और मृत्यु दर, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे उसका महत्व और कारक। ठीक है। जन्म दर की क्या महत्व है और मृत्यु दर के क्या महत्व है और उनके कारक क्या है। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे सूचकांक और दरें। ठीक है। फिर पढ़ेंगे दरें, विश्व स्वरूप और भारत का स्वरूप, मानव विकास की सूची और इसके घटक। फिर हम देखेंगे फोर्थ इकाई जो है जनसंख्या का प्रवास। ठीक है। जो प्रवास करते हैं जिसको माइग्रेशन भी बोलते हैं, वो देखेंगे, जो है कारण, विशेषताएं, प्रकार की प्रवास के क्या कारण होते हैं, विशेषता क्या होती है और प्रकार क्या होती है। ठीक है। फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक प्रवास के मूल्यों को आंकने, जिसको आंकलन भी कहते हैं, ठीक है, के तरीके। ठीक है। दुनिया का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, भारत में आंतरिक प्रवास, जनसंख्या और संसाधन के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग जनसंख्या संसाधन क्षेत्र, जनसंख्या क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे अवधारणा और तरीके, मतलब इसके जो क्षेत्र बनाए हैं वो अवधारणा उसके और तरीके। ठीक है। फिर भारत का जनसंख्या क्षेत्र, भारत का जनसंख्या नीतियाँ। ठीक है। तो ये आपके हो गए यूनिट्स। ठीक है। और जो है हमने इंग्लिश वालों के लिए भी थोड़ा सा लिखा, क्योंकि जो है हिंदी ट्रांसलेट करके ही लिखना रहता है, तो सिलेबस इंग्लिश में आया था जिसको हमने हिंदी ट्रांसलेट किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो और हो सकता है अगर हमने कुछ गलत बताया हो हिंदी में तो आप इस इंग्लिश को जो है ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। ठीक है। और अगर इंग्लिश मीडियम में आप हैं तो आपको इजी पड़ेगा। तो ये सिलेबस इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मिल गया आपको, है ना। फिर वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय।